ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? खाना खा रही हूँ। खाना तो तुम्हारे सामने रखा है। फीका है ना, जरा सा अचार दे दो। डॉक्टर साहब ने मना किया है। मुझसे नहीं खाया जाता ये खाना। खाना तो मैं भी खा रहा हूँ, लेकिन मुझे फीका नहीं लग रहा है। जरा सा अचार दे दो ना। बिल्कुल नहीं। छोटो, ओ छोटो। जी साहब जी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या क्या? ये अचार की बोतल इस टेबल पर कैसे आई? साहब जी, ये खाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए रखी है। क्या मतलब? मतलब साहब जी, फीका खाना अचार को देखकर फीका नहीं लगता है, अजमाया हुआ नुस्खा है साहब जी। पिछले 5 साल से मेरी बीबी जब बस 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 बस, ये तरकीब तुम अपने घर में इस्तेमाल करना, और अगली बार ये अचार की बोतल इस टेबल पर मुझे नहीं दिखाई देनी चाहिए। जी साहब, टेबल पर तो क्या, इस घर में भी नहीं रहेगी। इसे मैं अपने साथ मेरे घर ले जाता हूँ। मेरी बीबी छठे की तैयारी में है, इसे ले जाऊँ साहब? हाँ ठीक है ठीक है, ले जाओ इसे एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। दुनिया की सारी औरतें अचार खा सकती हैं, सिर्फ मैं ही नहीं खा सकती। मीना, तुम दुनिया की औरतों से अलग हो। चलो मुंह खोलो। भूख नहीं है काका। भूख कहाँ से होगी? सारा दिन कागज और कलम लेकर लिखती रहती है। चल पहले खा ले, बाद में लिखना। थोड़ा सा तो बाकी है काका, आप रख दीजिए, मैं फिर खा लूंगी। खा लेगी ना? हाँ हाँ खा लूंगी। ठीक है, लेकिन ठंडा होने से पहले। हाँ जी काका, खा लूंगी। मैं रखते जा रहा हूँ। हे राम। अरे, तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? हाँ, खा रहा हूँ काका। वो शालू को खाना दिया? हाँ, शालू को खाना दे दिया है, वो खा लेगी। तुम तो खाओ। भूख नहीं लग रही। भूख तो है, लेकिन मन परेशान है। अरे खाओगे पियोगे नहीं तो कौन किसको देखेगा इस घर के अंदर? बेटे अपनी सेहत का ख्याल रखो, खाना खा लो। चलो। काका, काका। क्या बात है बेटे, सब खैरियत तो है ना? बहुत तेज बुखार है उसे, खाना भी ऐसे ही पड़ा है, छुआ तक नहीं उसने। लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि मैं खा लूंगी। अपने सामने खिलाना चाहिए काका। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, जैसे वो जाके कुछ खिला देना उसे। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सक्सेना साहब, क्या हाल है? शालू को बहुत तेज बुखार है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बुखार कम क्यों नहीं होता? मैं तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी मेडिसिन। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं उसे फिर से चेक कर लेता हूँ। प्लीज। तुम ऑफिस जाते हुए मुझे मिल लेना। बाय। ओके। रात को कितना कहा खाना खा लो, खाना खा लो, आखिर नहीं खाया, टरका दिया हमको। हाँ, लिखते लिखते बहुत देर हो गई थी काका, और तब तक खाना भी ठंडा हो गया था, और फिर मन नहीं चाहा। अरे तो हमें बुला लिया होता, हम गरम करके ले आते। और क्या? कैसे बुलाती काका, आप सो रहे थे ना? सो ही तो रहे थे, मर तो नहीं गए थे हम। काका आपको हमारी कसम, ऐसी बातें फिर मत करना। अच्छा नहीं करेंगे, चलो नाश्ता कर लो। लो। सिर्फ दूध? नहीं। काका। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन ये दवाई भी साथ में खानी पड़ेगी। दवा बाद में काका? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे सामने खाओ। अच्छा काका, जरा मेरा वो नैपकिन देंगे? अच्छा लाते हैं। दवाई खा ली बेटे? जी।
अरे बहुत अच्छी बच्ची हो। हाँ हाँ, दूध पीना सारा का सारा, हाँ छोड़ना नहीं। हाँ हाँ। लंच पर पैचेस। मुझे माफ कर दो राजेश, आई एम वेरी सॉरी। सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। मुझे माफ कर दे भगवान। एक दिन गुस्से में आकर शालू दीदी के बारे में मैंने क्या क्या कह दिया था, वो बात अपने सच कर दी भगवान। मेरे जैसा बुरा आदमी कोई नहीं होगा। जिसको दीदी माना उसी को श्राप दिया भगवान। मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ भगवान। आज के बाद मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन हमारी शालू दीदी को भला चंगा कर दे भगवान, उसे अच्छा कर दे भगवान, उसे अच्छा कर दे भगवान। डॉक्टर, हमारे पास इस ग्रुप का ब्लड नहीं है। मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी बहन को बचा लीजिए। ठीक है सिस्टर, तुम इनका ब्लड ग्रुप चेक कर लो। आप बाहर बैठिए, हम आपका ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं। हमारे बदन से हमारा सारा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन हमारी शालू को बचा लीजिएगा। रिलैक्स मिस्टर सक्सेना, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। हमें ब्लड ग्रुप तो चेक करने दीजिए। डॉक्टर, इनका खून भी उस ग्रुप से नहीं मिलता। गलती होगी, दोबारा चेक कीजिए प्लीज। प्लीज को डॉक्टर साहब, ये मिस्टर सक्सेना, ये जरूरी नहीं कि हर आदमी का एक ही ग्रुप हो। वो हमारी बहन है डॉक्टर साहब, हमारी बहन है। इज इट पॉसिबल कि एक भाई का खून अपनी बहन से ना मिले? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। He's a liar. He's a liar. He's a liar. वर्मा, देखा तुमने, अपनी बहन को अपना खून तक नहीं दे सके। शंभू काका, हम अपनी बहन को कुछ नहीं दे सके। अनु, देखा एक भाई की मजबूरी को? तुम इस बात के गवाह रहना, है? तुम सब इस बात के गवाह रहना। राजेश सक्सेना, सक्सेना इंडस्ट्रीज का मालिक कितना मजबूर, कितना बेबस। क्या फायदा हमारी सारी जिंदगी की मेहनत का? क्या फायदा इस दौलत का? राजेश सक्सेना कुछ नहीं कर सके अपनी बहन के लिए। राजेश सक्सेना
राजेश सक्सेना इंडस्ट्रीज का मालिक। कुछ नहीं कर सके हम अपनी बहन के लिए, कुछ नहीं कर सके। रिलैक्स मिस्टर सक्सेना, रिलैक्स। मिस्टर सक्सेना, ये जरूरी नहीं कि हर आदमी का एक ही ग्रुप हो। यस, इट इज पॉसिबल। बाबूजी, 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 मैं यहाँ हूँ, आओ ना। बाबूजी, 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 मैं यहाँ हूँ, आओ ना, मुझे पकड़ो ना। हेलो बाबूजी, मैं यहाँ हूँ, आओ ना। आशा, आशा, बाबूजी, मैं यहाँ हूँ, आओ ना। बाबूजी, आओ ना। बाबूजी, आओ ना। बाबूजी, बाबूजी। चलो। अरुण जी, कहिए, क्या बात है? जी कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है। आपसे एक विनती करने आया हूँ। आप हुक्म तो कीजिए हुजूर। आप अक्सर मेरे ऑफिस में आते थे, हर बार एक ही बात होती थी, हर बार मैं एक ही बात का जवाब देता था, लेकिन उस वक्त हम दोनों अपनी अपनी मजबूरी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। लेकिन आज आखिर बात क्या है वर्मा जी? आपसे थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा। मुझ पर बड़ा उपकार होगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अरुण जी, मैं आपको सीमा जी से मिलवाना चाहता हूँ। सीमा? अगर आप चलेंगे तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। एहसान तो आप मुझ पर कर रहे हैं वर्मा जी, लेकिन पहली बार जा रहा हूं ना, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। वर्मा जी, आज मैं जो कुछ भी हूं, बस उन्हीं की बदौलत हूं। इस घर की एक एक चीज, इस घर की खुशहाली, मेरा सुख, बस उन्हीं के आशीर्वादों का फल है। आप ही बताइए वर्मा जी, सड़क पर पड़े हुए एक पत्थर को उन्होंने तराश कर आसमान का चांद बना डाला। क्यों? उनका भी तो कुछ हक बनता है ना? क्या ले जाऊं उनके लिए मैं? अरुण बाबू, अगर आप आज सिर्फ उनके पास जाकर खड़े हो जाएं, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा, सबसे बड़ा। लेकिन वर्मा जी। अरुण बाबू, वक्त बहुत कम है। लेट्स गो। यहाँ? हाँ, आपकी गीत का यहीं रहती है। सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है मैडम। शायद आपकी नजर कुछ कमजोर हो गई है। आप कुछ दिखाई दिया? कोलू के बैल की तरह चश्मा पहनोगी तो दिखाई कैसे देगा? शट अप! आप और गीत, सुर और साज आप कब से समझने लगी हैं? म्यूजिक के लिए टेस्ट की जरूरत होती है और आपका टेस्ट इतना सुरीला नहीं है। अरुण सर,
गीत अगर अधूरा रह गया हो तो मेरी बहन को माफ कर देना। या तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो या फिर निहायत ही बेवकूफ। आप? हाँ, मैं इस बदनसीब बीमार लड़की का भाई। तुमने शायद इसे पहचाना नहीं। ये शालू है और ये सीमा भी। यही है वो हस्ती जिसने तुम्हें कामयाबी की वो सीढ़ी अता की जो सितारों से भी ऊपर जाती है। यही है वो जिसने शोहरत का आसमान बख्शा है तुम्हें। अपने दर्द को शब्दों में गूंथकर तुम्हारे संगीत को जिंदगी देती रही और अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा इसने, या फिर हम इस काबिल न थे कि इसे कुछ दे सकते। बहुत बड़ा खिलाड़ी है तू, बहुत बड़ा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका खेल कभी खत्म नहीं होता, जो जिंदगी की शतरंज पर बिछे हुए मोरों के साथ कुछ इस बेदर्दी से खेलता है कि लोग जीते जी भी तेरे गुण गाते हैं और मरने के बाद भी राम नाम सत्य है। तूने भूख दी, मैं बर्दाश्त करता रहा। तूने गुर्बत दी, मैं चुप रहा। तूने बचपन में मेरे माँ बाप छीन लिए मुझसे, मैं इसे भी तेरा बड़प्पन समझता रहा। दिन रात तेरा नाम लेता रहा, ये समझते हुए कि शायद मुझे ही पूजा का ढंग नहीं आता। आज की ये दौलत, ये शोहरत, ये खुशियां पाकर मैं खुशी से दीवाना हो गया था, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि इन सब की बुनियाद किसी मासूम की चिता पर है। उस मासूम की चिता पर जिससे मेरा कोई संबंध नहीं था, और फिर भी तूने बना दिया। उसकी हर रुकती हुई सांस का मेरी शोहरत के साथ, उसकी हर पल की मौत का मेरी इज्जत के साथ, उसके हर दर्द का मेरी खुशियों के साथ, उसकी आंख से गिरते हुए हर मोती का मेरी दौलत के साथ। कौन सा कसूर है मेरा जिसकी सजा तू उसे दे रहा है और हिसाब मेरी किताब में लिखा जा रहा है? बंद कर दे, बंद कर दे इस नाटक को, खत्म कर दे इस खेल को, क्योंकि आज के बाद तेरे सामने इस मंदिर में कोई जोत नहीं जलाएगा, कभी उजाला नहीं होगा यहाँ पर।